नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जो अभी रिसेंटली क्वालिफाई हुए हैं परसेंटाइल रिड्यूस होने के बाद, उनके पास पूरे भारत में क्या क्या ऑप्शंस हैं। हम डिस्कस करेंगे 1 लाख रैंक से लेकर के और 1,80,90,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं पूरे भारत में अप्लाई करने के लिए। सो इस वीडियो को पूरा प्रॉपर आप सुनिए। इस वीडियो को सुन के भी आपको बहुत कुछ एक आइडिया लग जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करने चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। उसके बाद हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, आपको ऑडियो मैसेज से रिप्लाई कर देंगे एंड देन आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल करेंगे तो आपकी रैंक पे पूरे भारत में कहाँ पे क्या बेस्ट कॉलेजेस या बेस्ट ब्रांचेस आपको मिल सकती हैं, कोशिश करेंगे हम कि वो आपको अलॉट हो जाए प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस से, प्रॉपर चैनल से। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जो अभी न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनमें ये बात तो कंफर्म है कि उनकी रैंक जो है वो 1 लाख से ऊपर है। नॉर्मली जो जनरल कैटेगरी में हैं उनके लिए भी एंड जो ओबीसी कैटेगरी में हैं वो ऑलरेडी 1,27,28,000 रैंक तक क्वालिफाइड थे। तो जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी रैंक 1,08,000 है, 1,10,000 है, 1,12,000 है, 1,15,000 है और आप अभी क्वालिफाई हुए हैं, तो अगर आप लोअर क्लिनिकल ब्रांच चाहते हैं, एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थेल, साइकाइट्री, तो आप यूपी ट्राई कर सकते हैं। यूपी के अलावा भी कई सारे स्टेट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया। तो कर्नाटका और राजस्थान में महंगी फीस वाली जो उनकी सीट्स होती हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड यूपी में 25-30 लाख के रेंज में कई सारे ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मिलने की आपको प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पैथोलॉजी आपको 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक की फीस रेंज में आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एंड नॉन क्लिनिकल ब्रांच की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आप गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हैं, आप फॉरेंसिक मेडिसिन गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास में हैं। रेडियो, डर्मा, मेडिसिन ये सब ब्रांच अगर आप चाहते हैं, ऑर्थो, सर्जरी ये सब ब्रांच आप चाहते हैं, तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में ऑर्थो सर्जरी के लिए आप डीम्ड यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते हैं। जिनकी रैंक 1,20,000 तक है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते हैं। साउथ इंडिया के जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ उनको मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और अगर आप रेडियो, डर्मा, मेडिसिन चाहते हैं तो इन ब्रांचेस के लिए आपको कर्नाटका में क्यू कोटा की सीट जिसकी फीस 70-80 लाख रुपए साल की है, या राजस्थान में सेम फीस रेंज में आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर आपकी रैंक 1,30,000, 40,000, 1,35,000 है तो इन दैट केस अगर आप मेजर क्लिनिकल ब्रांच में सीट लेना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी है, लाइक एनआरआई कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं, एनआरआई कैटेगरी में एलिजिबल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फेक डॉक्यूमेंट्स बना के अगर आप एडमिशन लेंगे तो कल को आपको पछताना पड़ेगा, ये 100% श्योर है। सो आप फेक डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में मत जाइए। आप जेन्युइनली अगर एनआरआई कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप एनआरआई कैटेगरी के थ्रू कई सारे स्टेट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके और वहाँ सीट ले सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे एनआरआई कैटेगरी में सीट्स हैं, जैसे उत्तराखंड में है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में है, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे आप एनआरआई कैटेगरी में पार्टिसिपेट करके महंगी फीस पे, डेफिनेटली एनआरआई कैटेगरी में फीस सस्ती तो होती नहीं है, महंगी फीस पे आपको अपर क्लिनिकल ब्रांचेस बहुत स्मूथ वे में मिल सकता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको काउंसलिंग में गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर प्रोसेस में गाइड कर देंगे। अगर हम बात करें आपकी रैंक 1,50,000 या 60,000 है, अगेन अगर आप एनआरआई कैटेगरी से हैं देन आपका इस प्रोसेस स्मूथ रहेगा। अगर आप एनआरआई कैटेगरी से नहीं हैं तो आप मैनेजमेंट कैटेगरी में भी राजस्थान और कर्नाटका की काउंसलिंग पे फोकस करके, यहाँ पे फीस काफ़ी हाई है तो यहाँ पे सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थेल, साइकाइट्री या फिर सर्जरी, ऑर्थो, यहाँ तक के जो ब्रांचेस हैं ये इन स्टेट्स में 1,50,000-60,000 रैंक तक मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और अगर आप अपर ब्रांचेस ही चाहते हैं, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, तो अगर आपका बजट 80 लाख 90 लाख पर एनम का है, 1 करोड़ पर एनम का है, तो आपको नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस में क्यू कोटा की सीट आप कर्नाटका में फिल करके वो सीट वहाँ से ले सकते हैं, या फिर राजस्थान में मैनेजमेंट सीट में आप ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे आप सीट ले सकते हैं। उसके लिए आप कॉलेजेस में जाकर के बातचीत कर सकते हैं, फीस नेगोशिएशन करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि अगर कॉलेज में जाकर के अगर आपका फीस थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाता है, या पेमेंट टर्म्स आप कॉलेजेस में जाकर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कई कॉलेज होते हैं जो 3 साल की फीस इकट्ठे मांगते हैं, कोई कॉलेज 2 साल की फीस इकट्ठा मांगता है, कोई कॉलेज बैंक गारंटी मांगेगा आपसे। तो हर कॉलेज के अलग अलग नॉर्म्स हैं, तो आपको प्रॉपर पूरा स्टडी करके एंड देन आफ्टर आप काउंसलिंग में अप्लाई करिए। उसके पीछे रीज़न ये है
कि जिस काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिल गई थर्ड राउंड में और आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो उस स्टेट की काउंसलिंग से आप आगे के लिए बाहर हैं, प्लस आपकी सिक्योरिटी फीस भी जब्त हो जाएगी। मान लेते हैं राजस्थान में आपने बिना सोचे समझे भर दिया, आपको कॉलेज भी अलॉट हो गया, अब उस कॉलेज की फीस 1 करोड़ साल की है, आपका इतना बजट है नहीं, आपने कॉलेज में जाके बातचीत की नहीं और आपने फीस नेगोशिएट नहीं किया, बाद में अगर आपको सीट छोड़ना पड़ा तो 5 लाख जो काउंसलिंग की सिक्योरिटी है वो आपकी जब्त हो जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ के काउंसलिंग भरना जरूरी है, जिससे कि आपका सिक्योरिटी फीस जब्त ना हो और आपके रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो, कम से कम बजट में कॉलेज अलॉट हो। इन सारी चीज़ों की सर्विसेज अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको आपके प्रोसेस में प्रॉपर गाइड करूंगा, कोशिश करूंगा प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस से आपके रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो। हमारे ऑफिसेज दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद और कोलकाता में हैं। दोनों जगह पे आप मीटिंग के लिए आ सकते हैं, डिस्कस करने के लिए आ सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। मीटिंग या डिस्कशन के लिए कोई चार्जेस नहीं, उसके बाद आप हमारी सर्विसेज अवेल करेंगे, उसके चार्जेस। नमस्कार।